मेरे ख़्याल से बचपन तो सभी का सेम रहता है। जब हमारी कंडीशनिंग नहीं हुई होती है तो बचपन सभी का सेम रहता है एकदम कोरे कागज़ की तरीके से। सबके मन में क्वेश्चन्स उठते हैं कि इस वास्ट यूनिवर्स को किसने बनाया है? ये स्टार्स, ये प्लैनेट्स, ये इतना कुछ है, इसको किसने बनाया है? अगर किसी ने बनाया है तो उसको किसने बनाया होगा? और जिसने उसको बनाया उसको किसी ने बनाया होगा। यानी कि ये इन्फ़िनाइट लूप चलता चला जाता है, चलता चला जाता है और बचपन में ही ये हमारे भीतर आ जाता है कि यार किसी ने तो बनाया होगा और जिस किसी ने बनाया उसको किसने बनाया होगा। तो ये बचपन में आ जाता है हमारे भीतर, लेकिन हमारी कंडीशनिंग रिलीजन के सानिध्य में ऐसी हो जाती है कि हम लोग भटक जाते हैं। बचपन तक जो प्रश्न हमको परेशान कर रहे थे वो क्वेश्चन हमारे मन में आना ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमको रिलीजन ऐसे आंसर्स दे देता है जिनसे हम क्वेश्चन करने की कैपेसिटी ही खो देते हैं। और अगर मैं बात करूँ अपनी, तो मेरी एथीज़्म की जर्नी एकदम सीधी और सरल नहीं रही है। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैंने जब शुरुआत में था तो मेरे भाई और बोला करते थे कि गॉड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो मैं उनको समझाया करता था कि तुमको कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। जब मन में थॉट्स उठेंगे उसके लिए कुछ तो तुमको मानना ही पड़ेगा। लेकिन वो गॉड को क्लियरली डिनाई कर रहे थे, जिससे मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था, बहुत बुरा फ़ील होता था। लेकिन डे बाय डे मैं पढ़ता गया, चीज़ों को खोजता गया और धीरे-धीरे करके जब मैं पढ़ता गया तो मैंने आचार्य प्रशांत को सुनना स्टार्ट किया। अब आचार्य प्रशांत ऐसे गुरु थे जो रैशनलिज़्म की बात तो करते थे, लेकिन सतही तौर पे करते थे। मैं उनके उस विषयों पे नहीं जा रहा जिन पे वो बहुत अच्छा बोले हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट पे बोले हैं बहुत अच्छा, शाकाहार पे बोले हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, स्त्री शिक्षा पे बोले हैं, उन पे बहुत अच्छे से बोले हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो नास्तिकता है, जो एथीज़्म है, उस पे उनके थॉट्स जो हैं वो सतही है, मतलब डीप में नहीं है। तो वो रिलीजियस पीपल को, जो धार्मिक पीपल हैं, उनको अपने आप में बांध के रखना चाहते हैं रिलीजन के नेम पे, लेकिन उनकी बुद्धि को वो अंधविश्वास से दूर भी रखना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि उनकी जो मान्यता है वो रिलीजन से जुड़ी हुई है और जब तक उनको रिलीजन के बारे में स्पष्ट भाषा में नहीं बताओगे वो नहीं समझेंगे इस बात को। तो आचार्य प्रशांत को सुनता गया, लेकिन मुझे तभी भी संतुष्टि नहीं मिली। तो धीरे-धीरे करके जब मैंने अदर थिंकर्स को सुनना स्टार्ट किया तो मैंने पाया कि एक अलग दुनिया भी है जिसमें मैं सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो धीरे-धीरे करके मैं जो रैशनलिस्ट थे उनको, जो एथीस्ट थे उनको सुनना स्टार्ट किया। अब ये जर्नी कुछ ऐसी थी कि मैं एक्सट्रीम पे चला गया। एक टाइम पे जो मैं एक्सट्रीमिस्ट था रिलीजन को लेके, अब मैं एथीज़्म को लेकर हो गया। अब मैं अगर रिलीजियस पीपल को देखता तो मैं देखता कि यार पागल हो चुके हैं क्या? ये क्यों ऐसा मान रहे हैं? गॉड को मानते हैं, ये वो है, पूजा कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मेरी जो समझ थी वो एक्सट्रीमिस्ट वाली थी। बहुत लोग रिलीजियस को लेकर एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, मैं एथीज़्म को लेकर एक्सट्रीमिस्ट था। और लेकिन मेरी ये अप्रोच मुझे लगता है बहुत गलत थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से मेरे डिसएग्रीमेंट्स हुए, उनसे बहस हुई, डिबेट हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ना तो मेरी भाषा और जीवन में सुधार हुआ, ना तो उनकी भाषा और जीवन में सुधार हुआ। और आपस में जो केओस था, जो डिसएग्रीमेंट्स था, वो बढ़ता ही चला गया। अब मैं जब बाहर निकला, मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो मैं थोड़ा बाहर निकला तो मैंने समझा कि जीवन यार इतना सरल नहीं है जितना मुझे लगता है। जीवन में बहुत उठा-पटक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी एंग्ज़ायटी हैं और लोगों के पास इतना नहीं है कि वो उन चीज़ों से निपट सकें। तो उनको एक माध्यम चाहिए, एक मीडियम चाहिए जिसको वो गॉड कहते हैं। और तो जब मैं एथीस्ट एक्सट्रीमिस्ट था तो मैं सोचा करता था कि ये रिलीजियस पीपल पागल हो चुके हैं क्या, ये फालतू में पता नहीं क्या करते रहते हैं। लेकिन जब मैं बाहर निकला, चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि लाइफ अलग है। यहाँ पे बहुत उठा-पटक है। आम आदमी जो है उस वो इतना दिमाग नहीं लगाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं सादा और सरल जीवन जी के इस दुनिया से जाऊँ। और अगर आप उनकी मान्यताओं को, उनके अंधविश्वासों को अगर काउंट करोगे, अकाउंटेबल ठहराओगे उनको लेकर, तो वो उस पे बुरा मान जाते हैं। तो एट द एंड मैं चीज़ों को लेकर न्यूट्रल हो गया। मैं एथीस्ट हूँ तो मैं खुद तक हूँ। मैं दूसरों से नहीं बोलता कि हाँ तुम भी बनो, ये है वो है। हाँ, अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कर देता हूँ अगर मुझे आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि तुम बनो, तुम भी बनो, ये है वो है। कन्वर्ट करने का मेरा प्लान नहीं रहता है। और अब एक ऐसी स्थिति है जब मैं चाहता हूँ कि लोग अपने हिसाब से चलें, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि इतना भी अंधविश्वास ना करें, लोक धर्म या ऐसी मान्यताओं में फँस जाएँ कि अपने जो
बुद्धि है उसको ही दाँव पे लगा दें। लेकिन इंडिया में तो ऐसा ही है। आप अगर कहीं कथा भागवत का सुन लो तो वहाँ पे बहुत हज़ारों की संख्या में लोग जुट जाते हैं। लेकिन वहीं कोई अगर साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग हों, कुछ समझा रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, वहाँ पे कोई नहीं जाता। क्योंकि वहाँ पे आपको ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, और ब्रेन अगर यूज़ करना है तो थोड़ा एफर्ट भी डालना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो जो बेसिक एजुकेशन है तभी इंडियंस में कम है, क्योंकि वो सच को नहीं सुनना चाहते हैं। अगर वो सच को सुनेंगे तो उनके इल्यूजन्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और कई लोग इल्यूजन्स में जीना चाहते हैं। तो ये था मेरी जर्नी। पहले मैं अपने भाइयों को समझाता रहता था, और फिर मैं आचार्य प्रशांत को सुनना स्टार्ट किया। फिर मैं जो रैशनलिस्ट थे उनको सुनना स्टार्ट किया, एक्सट्रीमिस्ट हुआ। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि लाइफ अलग है, सबकी लाइफ के अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो सब अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो मैं न्यूट्रल हुआ, और उसके बाद मैं अब क्या कर रहा हूँ कि चीज़ें अपने हिसाब से शेयर कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया आखिर है क्या और कैसे काम करती है। बस अपनी नॉलेज को बूस्ट करने पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, बाकी दुनियादारी के चक्कर में बहुत कम। तो अब बात करते हैं वाई एथिज्म इज़ फार बेटर देन रिलीजन। देखो, रिलीजन तुमको क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देता है। अगर तुमने क्वेश्चन किया सर्टेन बाउंड्री से हटके, तो वो आपके ऊपर बहुत संगीन आरोप लगा देगा। कहेगा कि आप मेरी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। और एथीज़्म के साथ ऐसा नहीं है। एथीज़्म बहुत मामलों में बहुत सरल कर देता है जीवन को, क्योंकि आप अपने जीवन को अपने लेवल से, अपने हिसाब से बहुत तरीके से अच्छे से जी सकते हो। लेकिन अगर आप रिलीजन में बंधे हुए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब मेन मोटिव क्या था, मेन उद्देश्य क्या था, मेन कारण क्या था जिसके ज़रिए एथीज़्म मैंने चुना? तो वो ये है कि क्वेश्चन करने की आज़ादी है। अभी मैं सोचता रहता हूँ कि यूनिवर्स को किसने बनाया? तो आता है बिग बैंग हुआ था, उसके ज़रिए बना यूनिवर्स। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ बिग बैंग कैसे बना? तो उसके अलग आंसर्स आते हैं। अगर मैं नहीं सैटिस्फाई हुआ उनसे तो मैं उनको रिजेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन क्या रिलीजन के मामले में आप ऐसा कर सकते हो कि यूनिवर्स को ऐसे इस भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, किसी ने बनाया, व्हाटएवर। तो अब उसको अगर रिजेक्ट कर दोगे तो आप रिलीजियस पीपल की जो धार्मिक मान्यता है उनको ठेस पहुंचा रहे हो, उनकी आस्था को चोट पहुंच रही है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन एथीज़्म में ऐसा नहीं है। और एक बात, मुझे लगता है रिलीजन और साइंस एक ही हैं, लेकिन एक डिफरेंस है। साइंस आपको बाउंड्रीज में नहीं बंद करता है, और रिलीजन आपको बाउंड्रीज में बंद कर देता है। रिलीजन कहता है सर्टेन बाउंड्री के बाद आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना है। लेकिन साइंस क्या है, वो कहता है कि आपको क्वेश्चन करनी है, क्वेश्चनिंग करनी है, क्योंकि तभी आप ग्रो कर सकते हो। चलिए समझते हैं इसको। देखो, क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स को किसने बनाया। अब साइंस के नज़रिए से समझते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना। अब देखो, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हमारी यूनिवर्स की रचना हुई, और उससे पहले वो बहुत ही छोटे सिंगुलैरिटी जिसको बोलते हैं, पॉइंट था सिंगुलैरिटी, उसी में सारी कायनात या सारी सृष्टि उसी में समाई हुई थी। उसमें विस्फोट हुआ जिसके ज़रिए ये वास्ट यूनिवर्स बना। अब बात आती है उससे पहले क्या था, जो सिंगुलैरिटी थी उससे पहले क्या था, और अगर सिंगुलैरिटी से पहले कुछ था तो उससे पहले क्या था। तो ये इन्फानाइट लूप बनते हुए जा रहा है। अब रिलीजन में आते हैं। रिलीजन में आता है कि ईश्वर को किसने बनाया। अब आप बताओगे कि ईश्वर को उसने बनाया, तो अब बात आएगी उसको किसने बनाया, तो तुम बताओगे उसने बनाया। अब मैं पूछता हूँ कि उसको किसने बनाया। तो ये यहाँ पर भी इन्फानाइट लूप बनते हुए जा रहा है, आप देखेंगे। तो ये भी एक लेवल का, सेम लेवल का वो है, साइंस में भी और इसमें भी। तो मेरे ख्याल से ये सेम है, लेकिन डिफरेंस बस इतना है, साइंस की भावनाएं नहीं आहत होती हैं क्वेश्चन पूछने पे, और इसमें क्या है, अगर आप ऐसे किसी से पूछोगे तो उसकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से एथीज़्म इज़ फार बेटर देन रिलीजन। बाकी मेरी जर्नी ये थी, मैंने ऐसा सीखा और अभी सीख भी रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो सोचता हूँ वो सही है, लेकिन हाँ, जो सीखा है वो आपसे शेयर किया। बाकी आपकी जर्नी कैसे रही है, आपने कैसे क्या सीखा और अभी तक कहाँ पहुँचे हैं, मुझे ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपका वेट रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।